होम मिनिस्टर अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोपोल लैंड पोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया है। पेट्रोपोल जो पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है, जहां से इंडिया और बांग्लादेश के 70% लैंड बेस्ड ट्रेड होता है, उसे और भी एफिशिएंट करने के लिए इस नए पैसेंजर टर्मिनल और कार्गो टर्मिनल मैत्री द्वार का उद्घाटन हुआ है। नमस्कार दर्शक बिन, आप लोग देख रहे हैं अलीपुरद्वार न्यूज। आप लोगों ने एयरपोर्ट और सी पोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि लैंड पोर्ट क्या होता है? इस खबर की अधिक जानकारी देने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैंड पोर्ट आखिर होता क्या है। लैंड पोर्ट को आसान भाषा में बॉर्डर स्टेशन या इंटरनेशनल चेक पोस्ट कहा जा सकता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बनी होती है। ये लैंड पोर्ट बॉर्डर से होकर जाने वाले रोड, रेलवे और विदेशी पैसेंजर्स के क्लियरेंस और संविधानिक चेकिंग के लिए बनाई जाती है। पेट्रोपोल भी एक इंडियन लैंड पोर्ट है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के आने जाने का चेकिंग और रिकॉर्ड रखती है। आप लोगों को बता दूं कि 70% इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एंड कॉमर्स और माइग्रेशन इसी लैंड पोर्ट के जरिए होता है, यानी कि सालाना 23.5 लाख माइग्रेंट्स और पैसेंजर्स की इंडिया बांग्लादेश ट्रैवलिंग यहीं से होती है। सरकार ने इसी बढ़ते इंटरनेशनल माइग्रेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते हुए इस नए पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। पेट्रोपोल लैंड पोर्ट पर सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, बल्कि कार्गो ट्रक यानी मालगाड़ी भी हर दिन जाम लगा रहता था। इसीलिए मैत्री द्वार कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया और इस नए कार्गो टर्मिनल मैत्री द्वार के स्थापना की वजह से कार्गो ट्रक्स के क्लियरेंस और भी एफिशिएंट होगी। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करे। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो, तब आवाजाही अवैध रूप से होगी, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं, और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपादित